सभी साथियों को नमस्कार। यूनिक पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हम शुरू कर चुके हैं 2021 के जो एसएससी जीडी में पेपर हुए थे उनके मैथ के पेपरों का सॉल्यूशन कर रहे हैं। और 10 तारीख से आपका एग्जाम शुरू है और 10 तारीख से जो डेली क्वेश्चन हमारे पास आएंगे मैथ्स के और जीएस के, हम उन क्वेश्चनों का आपको डेली सॉल्यूशन कराएंगे। तब तक हमारी ये सीरीज चली हुई है। तो आइए पहला हमारा आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। The perimeter of a rhombus is 148 centimeter and one of its diagonal is 70 centimeter. The area of the rhombus is। देखिए दोस्तों, ये कहता है कि एक समचतुर्भुज है जो उसका परिमाप है वो 148 सेंटीमीटर है और उसका जो एक विकर्ण है वो 70 सेंटीमीटर का। कितने सेंटीमीटर का? 70 का। तो हमें क्वेश्चन में बताना है कि उसका एरिया कितना होगा। देखिए दोस्तों, जो आपका रोम्बस होता है, क्या होता है? रोम्बस, ये आपका एक लगभग, अगर हम सेम कहें उसे क्या कहें, सेम कहें, ये आपका वर्ग जैसा होता है। कैसा होता है? आपका स्क्वायर जैसा। लेकिन इसकी चारों भुजाएं तो इसकी भी बराबर होती है भाई। क्या होती है? चारों भुजाएं बराबर। लेकिन इसके जो डायगोनल होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों? इसके डायगोनल यानी विकर्ण, ये दोनों क्या होते हैं दोस्तों? अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं? अलग अलग। इसका जो एरिया होता है दोस्तों, एरिया 1/2 d1 इंटू d2 क्या होता है? 1/2 d1 इंटू d2। देखिए हमारे पास एक विकर्ण कितना है? 70 सेंटीमीटर है। ये विकर्ण है सारा कितने का? अगर हम बात करें मेरे भाई, जो ये विकर्ण है ये वाला, ठीक है, ये सारा कितने का है? 70 का है। ये हाफ कितने का हो गया मेरे भाई? 35 का हो गया। कितने का हो गया? 35 का। और इसका जो परिमाप है, क्या है? परिमाप वो कितना होता है? 4a। और वो कितना दे रखा है मेरे भाई? 148। कितना दे रखा है? 148 दे रखा है। 4 3 12 2 4 7 28, कितना आ गया? 37। यानी इसकी एक भुजा कितनी होगी? 37 होगी। कितनी होगी? 37। अगर हम इसको यहां से देखें तो एक हमारा ट्रायंगल निकल के आता है। क्या निकल के आता है दोस्तों? एक ट्रायंगल निकल के आता है। और जो आपका ये कोण है, ठीक है, ये आपका 90 डिग्री है। कितना है? 90 डिग्री। अगर हम देखें कि ये हमारा 37, 90 के सामने एक हमारा 35 और हमें क्या चाहिए? एक भुजा चाहिए। ठीक है, तो इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर क्या करेंगे? माइनस करेंगे। क्या करेंगे? माइनस। यानी 37 का स्क्वायर क्या माइनस करेंगे दोस्तों? इसमें से 35 का स्क्वायर माइनस करेंगे तो हमारा ये स्क्वायर आ जाएगा किसका? ठीक है, इस चीज का। यानी हमारा ये डी1 का हाफ हो गया। अगर 37 का स्क्वायर करें तो मेरे भाई ये 50 से कितना कम है? 13। कितना कम है? 13। 13 का 13 स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई? 169। डबल डिजिट लिया, कितना हो गया? 69। ठीक है, और 37 में से 25 गया कितना? 12, और एक हाथ से लगा, कितना हो गया? 1369। और इसका हमने पता कर किस संख्या के बाद 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25, और इससे अगली 3 से अगली संख्या 4, 4 3 12। कितना है दोस्तों आपका? 144 आ गया। कितना आ गया? 144 स्क्वायर। अगर हम रूट करें सारे का तो 12 आ गया। कितना आ गया? 12। बस, यानी ये कितना आई? ये 12, ये 12, ये कितनी थी? ये दोनों 35 35। 1/2 70 इंटू 24, दो पे कितना आ गया? 12, 12 से 83। आपका आंसर हो गया 840 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो गया? 840 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, शॉर्टकट नहीं है मेरे भाई। तो परिमाप दे क्या? हमने 4a की वैल्यू, हमने a निकाल ली 37। ये a है, इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर क्या कर देंगे? माइनस। तो हमारी क्या भुजा आ जाएगी? ये भुजा आ जाएगी। ये इसकी क्या होगी? विकर्ण हो गया, इसका हो गया डबल। 70 इतना करना था, यहाँ तक हमें नहीं आना था।
हमें पता है कि 37 का स्क्वायर कितना होता है। 50 का स्क्वायर आपको रटे हुए होने चाहिए, ठीक है। कितने का पूछे, 48 का पूछे, 49 का पूछे, ठीक है, 17 का पूछे, 75 का पूछे, आपसे चीजें कंठस्थ हों, ठीक है। प्रैक्टिस ही होंगी चीजें, ठीक है। 100 तक के स्क्वायर आप प्रैक्टिस से कर सकते हो, ठीक है। 840। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हमारा आज का। Which the grant of annual increments salary of the NIRA increased from RS 45,000 to 48,150, find the increase percent। आसान सा सवाल है दोस्तों कि वार्षिक वेतन वृद्धि मिलने के बाद नीरा का जो वेतन है वो 45,000 से बढ़कर 48,150 हो जाता है, तो प्रतिशत वृद्धि क्या थी उसने दोस्तों, ठीक है। कितना वेतन था, 45,000, कितना हो गया, 48,000, 150 तो ये ज्यादा है और 3,000 ये ज्यादा है, ठीक है। कितना ज्यादा है, 3150,000। कितना ज्यादा मेरे भाई, 3150। ओरिजिनल वेतन कितना था, 45,000। 3150 बढ़ गया किस पे, 45,000। कहते हैं कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 3 जीरो से क्या हो गया, 3 जीरो कट गया। अब देखें, ठीक है, 5 पे 9, 5 सिक्का 30, 5 दिए 15, और 9 पे कितना आया मेरे भाई, 7% आ गया। कितना आ गया, 7%। ये सबसे आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं है कि 45,000 उसका वेतन था, ठीक है। जो वेतन वृद्धि हुई है, ठीक है, जो उसका नया वेतन है वृद्धि के बाद वो कितना है, 48,150 था मेरे भाई, ठीक है। आसान सा सवाल था, कोई ज्यादा दिक्कत हमारी इसमें नहीं आएगी। किसी बॉक्स में 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के 9:5 के अनुपात में है, जिनकी कुल धनराशि 207 रुपए, कितनी है, 207, ठीक है। कुल है मेरे भाई 207। तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ए बुक्स कंटेन से 50 पैसे एंड 25 पैसे coins in the ratio 9:5 amounting to Rs 267, find the number of coins। देखिए मेरे भाई, हमारे पास क्या है, 50 पैसे के सिक्के हैं और दूसरा किसके है दोस्तों, 25 पैसे के। इन सिक्कों की जो संख्या का अनुपात है, संख्या वो 9:5 दे रखा है। कितना दे रखा है, 9:5। लेकिन दोस्तों इसने बोल दिया कि जो धनराशि है, धनराशि ये आपकी अपनी 267 है। इसने ये नहीं बोला कि सिक्के 267 है, राशि बोल दी, ये संख्या है। अगर इसका मैं मूल्य बताता हूँ दोस्तों, क्या करें इसका, अगर मूल्य बताएं कि 50 पैसे के 9 सिक्के हैं, रुपए कितने हुए, 4.5। कितने हुए, यानी 9 को 1 रुपए में 2 सिक्के हैं, डिवाइड कर देंगे 4.5। किसके हैं, 25 पैसे के, कितने, 5 सिक्के, किससे डिवाइड करें, 4 से। किससे डिवाइड करें, 4 से। कुछ नहीं है दोस्तों, एलसीएम आ गया हमारा 4, 2, 9 दूनी 18 प्लस 5, कितना हो गया, 23/4 हमारा क्या आ गया, रेट आ गया। क्या आ गया, रेट। वहां रेट कितना, 267। 23/4 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 267, ठीक है। इस देर की थी 207 है दोस्तों, कितनी है, 207, कितनी थी, 207। अगर मैं इसको डिवाइड करूं, 9 पे डिवाइड हो गया, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, तो कितना हो गया, 20। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई, 36 आ गई। कितनी आ गई, 36। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 36। और सिक्के कितने हैं, 9 सिक्के हैं। कितने हैं, 9। तो 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 सिक्का संबंध, 9 तिया 27 और 5 कितना हो गया दोस्तों, 32 हो गया। कितना हो गया, 32 हो गया। कितना हो गया, 32, ठीक है। ये चीज हमें क्या था, यहाँ पर हमें समझ में आ गई।
वह कौन सी संख्या है जिसे 39, 52 और 60 से विभाजित करने पर 30, 43, 51 शेष बचे। व्हाट इज द नंबर? वो नंबर क्या है which divided by 39, 52 and 60 leaves remainder 30, 43 और 50? तो आसान सा क्वेश्चन है कि इस संख्या को 39, 52 और 60 से जब डिवाइड करते हैं मेरे भाई तो शेष इतना बचता है। ठीक है, शेष क्या बचता है? अलग अलग शेष दे दिया। तो अगर हम इनका एलसीएम निकालें, ठीक है, सबसे पहले अगर मैं 13 से डिवाइड करता हूँ, 4 से रहता है, कर लेते हैं सबसे पहले 4 से। 39, 13 चौके 52 और 15 चौके 60। फिर मैं 15 से डिवाइड करता हूँ 13 से, 13 तिया 39, 1 और 15। फिर किस पे चला हमारा? 3 पे। जीरो देखिए कहाँ बनती है? 5 और 2 के साथ जीरो बनती है। 15 चौके 60, 60 तिया 100, ठीक है, यानी 5 से 15, 15 चौके 60 और 13 से कितना हो गया दोस्तों? 78। 700 जो 80 है वो संख्या इन पर क्या होगी? पूरा पूरा डिवाइड होगी। लेकिन क्वेश्चन में बोल दिया कि जब इनसे डिवाइड किया जाएगा तो जो आपका रिमाइंडर है वो अलग अलग आएगा। अगर एक रिमाइंडर आता, एक साथ आता तो कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ बोल दिया कितना शेष है मेरे भाई? यहाँ 30, यहाँ 43, यहाँ 50, ठीक है, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, सभी में क्या है? 9 शेष है मेरे पास। कितना शेष है? 9। तो यहाँ से मेरे भाई 9 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। हमारा आंसर कितना जाएगा? 7, 7। कितना जाएगा? 7। अगर 39 को मैं, ठीक है, इससे डिवाइड करता हूँ, अगर 771 को 39 से डिवाइड करता हूँ तो हमारा जो शेष है वो 39 आएगा। कितना? सॉरी, कितना आएगा? 30 आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने 9 माइनस कर दिया। अगर 52 से डिवाइड करूंगा 43 आएगा। कितना आएगा? 43। तो हमारा आंसर कितना हो गया? ठीक है, 771 हो गया। The ratio of the two numbers is 3:8. On adding 8 to both numbers, the ratio becomes 2:5. What is the sum of the numbers? दो संख्या को अनुपात दे दिया इसने 3:8 और दोनों में 8 जोड़ दिया तो जो नया रेशो है, देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन में हमारे पास क्या होगा? ठीक है, ये आसान सा क्वेश्चन है ये कि दो संख्याएं हैं, एक संख्या है ए और एक है बी, इनका रेशो है मेरे भाई 3:8। हमने इन संख्याओं में 8 जोड़ दिया, रेशो हो गया 2:5। देखिए जो दो रेशो है ना, सेम जुड़ेगा और सेम बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ 8 जुड़ा तो हमने देखा कि यहाँ तो 1 बढ़ गया, लेकिन यहाँ क्या हो गया? 3 माइनस हो रहा है। तो लेकिन रेशो दोनों का क्या है? सेम होगा मेरे भाई, कोई भी क्वेश्चन हो। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हम क्या करते हैं? हम सिर्फ कुछ नहीं करेंगे, देखेंगे डिफरेंस कितना, इनका डिफरेंस कितना, इनका डिफरेंस कितना 5, इनका मेरे भाई डिफरेंस कितना 3। ऊपर वाले डिफरेंस को नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाले डिफरेंस को ऊपर। नीचे डिफरेंस 3, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 तिया 9, 8 तिया 24, इसको नीचे करेंगे 5 दूनी 10 और 5 पंजी 25। अब मेरे भाई देखिए दोनों संख्याओं में 8 जोड़ा है, लेकिन यहाँ कितना बड़ा? 1, यहाँ कितना बड़ा? 1। अब हमें कोई दिक्कत नहीं, ये हमारी ओरिजिनल वैल्यू आ गई। ठीक, अब हमें टेंशन नहीं है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 8 दे रखी है मेरी। कितनी दे रखी है? 8। तो हम पूछा कि उन संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का योग पूछा है। तो दोनों संख्याएं हमारी कितनी है दोस्तों? 29, सॉरी 24 और 9 कितनी है? 33 संख्या है। 33 जोड़ा कितना है? 33। तो 8 मल्टीप्लाई 30, 8 या 24, 8 या 24 और 2 कितना? 26। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 264 हमारा क्या होगा? आंसर होगा। समझ में आई इसमें क्वेश्चन हमें? ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, ज्यादा दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका गलत है भाई। ए मैन सोल्ड ए 2 टीवी सेट 7200 ईच। एक आदमी ने 2 टीवी बेचे दोस्तों, और जो दोनों का
विक्रय मूल्य है वो 7200 रुपये है। नीदर गेन्स नो लॉस, उसे ना प्रॉफिट हुआ उनको बेचने में और ना ही क्या हुआ, लॉस हुआ। इफ ही सोल्ड टीवी सेट एट ए लॉस ऑफ 10%, देन द अदर टीवी सेट इज सोल्ड एट, एक टीवी पर उसे 10% का लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ? 10% का। तो उसने बोला कि दूसरे टीवी पर उसे कितने का प्रॉफिट हो, कि उसे ना तो प्रॉफिट हुआ है और ना ही क्या हुआ मेरे भाई, लॉस हुआ। तो अब क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन है, क्वेश्चन में ज्यादा है ही नहीं, क्वेश्चन में कुछ आसान क्वेश्चन है। तो उसने दोस्तों एक दोनों बेच दिया, प्रत्येक को 7200 का, प्रत्येक को कितने का, 7200 का, ठीक है। एक का विक्रय मूल्य 7200 रुपये, इन्हीं के है ये विक्रय मूल्य है। और उसको एक पर कितने का लॉस है, 10% का, यानी 1/10 का लॉस है। 10 की उसकी चीज थी, एक का उसने क्या दिया, लॉस दिया। तो एक का लॉस दिया, तो उसने विक्रय मूल्य कितना उसका, 9। यहाँ विक्रय मूल्य कितना है मेरे भाई, 7200। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 800। एक कितने की थी, 10 की। कितने की थी उसकी, एक की उसकी थी 8000। ठीक है, कितना सीपी है, 8000 है। कितना है, 8000। 7200 रुपये की उसने चीज को बेचा, थी वो कितने की, 8000 है। सीपी, सीपी क्या है, सीपी सॉरी एसपी। दूसरी उसने कितने की बेची, वो भी 7200 की बेच रखी है। उसे इस चीज पर नो प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस, यानी दोस्तों उसे यहाँ कितना प्रॉफिट है, ठीक है, कितना प्रॉफिट है, 800 रुपये का प्रॉफिट है। उसको यहाँ जो 800 रुपये का प्रॉफिट है वो होगा, यहाँ सॉरी लॉस हुआ है, क्या हुआ उसे यहाँ, लॉस हो रहा है 800 रुपये का। ठीक है, क्या हुआ दोस्तों, लॉस हुआ है ये 800 रुपया का लॉस। और इस पैसे ने 800 रुपया के रहा हो, फायदा हो रहा होगा, क्योंकि पहली को उसने कोई, ठीक है, लॉस है, दूसरी को उसने प्रॉफिट है, लेकिन हमें नहीं पता परसेंटेज में कितना है, लेकिन रुपया कितने का है। अगर 7200 में से 800 माइनस करूंगा तो उसका सीपी कितना है, 6400। कितना है, 6400। तो उस वस्तु पर 800 रुपये का उसने लाभ लिया, कितने पर, 6400 रुपये, क्योंकि दोनों का विक्रय मूल्य दे रखा है। हमारे घर की कोई बात नहीं है, क्वेश्चन की बात है। कितना आ गया, 1/8। 1/8 कितना हुआ मेरे भाई, 12.5%। कितना हुआ है, 12.5%। ठीक है, ये बात हमें क्या करनी है, क्वेश्चन में याद रखनी है। ठीक है, कितना हो गया, 1/8, 12.5% कितना हो गया, 12.5। 7200। यू क्वेश्चन अगर एक चीज में होता कि एक दुकानदार दो वस्तु में से प्रत्येक को 7200 रुपये में बेचता है, उसे एक पर उतना ही लाभ होता है जितना की हानि होती है। ठीक है, तो उसे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। जब ये क्वेश्चन बोलेगा तो उसे ऑलवेज मेरे भाई लॉस होगा। ये क्वेश्चन हमें क्या करना है, याद रखना। I walk at speed of 10 kilometers per hour and cover a distance in 2 hours. If increase my speed by 5 kilometers per hour, how early would I reach my destination? मैं अपनी स्पीड है दोस्तों, ठीक है, हमें पता है स्पीड इंटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस होता है, क्या होता है, हमें बस यही बात बता, ठीक है। 10 की मेरी स्पीड थी, टाइम लगता है हमें कितना, 2 घंटे। ठीक है, ये डिस्टेंस कवर करता था। यदि मैं अपनी स्पीड क्या करता हूँ मेरे भाई, 5 किलोमीटर बढ़ा देता हूँ, ठीक है, स्पीड क्या कर दी, यानी आपको 20 किलोमीटर जाना था, कितना जाना था, 20 किलोमीटर। ठीक है, स्पीड थी आपकी 10 की, लेकिन उसने बोल दिया आपकी स्पीड 5 कर दी जाए, कितने कर दी, 5, यानी आपका डिस्टेंस तो कितना है, 20, स्पीड कितनी आपकी, 15। कितना टाइम लगेगा, 4/3 घंटे। घंटे अब नहीं बने पूरे, कितने मिनट लगे मेरे भाई, 80 मिनट लगी। कितने मिनट लगी, 80। पहले आपको लग रहे हैं 120 मिनट, कितने लग रहे हैं, 120 मिनट। तो कितने मिनट पहले पहुंचेगा वो, 40 मिनट बचा होगा, कितने बचाएगा वो, 40 मिनट वहां से क्या करेगा, सेव कर लेगा। ठीक है, यानी 40 मिनट पहले पहुंच जाएगा।
किसी पहिए को 44 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1000 चक्कर लगाना पड़ता है। पहिए की रेडियस ज्ञात कीजिए। ए व्हील मेक्स, ठीक है, थाउजेंड्स रिवॉल्यूशंस इन कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 44 किलोमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द व्हील। कुछ नहीं दोस्तों, ठीक है। यानी व्हील कहने का मतलब क्या है, ये व्हील है, ये आपका चक्कर है दोस्तों, यानी आपका सर्कल है, ठीक है। अगर एक चक्कर लगाएगा, अगर ये एक चक्कर लगाता है दोस्तों, ठीक है, तो एक चक्कर में दूरी तय करता है 2 पाई, तय करता है 2 पाई। चक्कर कितने लगाए इसने, 1000, तो 1000 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर, क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो 2 पाई आर इंटू जितने नंबर ऑफ चक्कर लगाता है, तो आगे हमारा डिस्टेंस आएगा, क्या आएगा, डिस्टेंस, यानी कितनी दूरी उसने तय की। उसने दोस्तों 2 पाई, ठीक है, 22/7, और हमारे पास नहीं है, चक्कर कितना है, 1000, 44 किलोमीटर है, क्या है, किलोमीटर है मेरे पास, क्या है, किलोमीटर। हमारे सभी ऑप्शन किस में है, मीटर में, ठीक है। तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए इससे मल्टीप्लाई करें 1000 से, 1000 से 1000 गया, 22 दूनी 44 और 22 दूनी 44, तो जो आपकी रेडियस है वो कितनी आ गई, 7 मीटर, कितनी आ गई, 7 मीटर। अगर आप एक चक्कर लगाओगे तो आप डिस्टेंस क्या करोगे, 2 पाई आर का, कितने का डिस्टेंस क्या करोगे मेरे भाई, 2 पाई आर, ठीक है। अगर एक से ज्यादा चक्कर लगाओगे, 2 पाई आर इंटू एन, जितने नंबर ऑफ चक्कर हो गए। यहाँ कितने चक्कर थे, 1000 चक्कर है, कितने चक्कर हैं, 1000। A and B can do a work in 30 and 40 days respectively. They began the work together. A left work after some days and B finished the remaining work in 5 days. After how many days did A leave? तो ए और बी काम को शुरू करते हैं, ठीक है, दोनों इकट्ठे 30 और 40 दिन में कर सकते हैं अलग अलग। दोनों ने काम इकट्ठा शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद ए काम छोड़कर चला गया, ठीक है। तो उसके बाद जो काम है दोस्तों, शेष काम बी ने 5 दिन में क्या कर दिया, पूरा कर दिया। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए कितने दिन पहले काम छोड़कर चला गया, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल है। ए और ए 30वें दिन में करता है, ये काम होगा टोटल, ठीक है। ये हमारे डेज थे दोस्तों, क्या थे, डेज। ये इनका काम, जिसको आप इंग्लिश में इफिशियंसी बोलते हैं, क्या है, इफिशियंसी, यानी एक दिन का काम 30 4 4, ठीक है। यानी ए एक दिन में 4 काम करता है, जो बी है एक दिन में 3 काम करता है। इकट्ठे काम करे थे लेकिन ए काम छोड़कर चला गया, तो जो शेष काम यानी बी ने 5 दिन में पूरा किया। बी एक दिन में कितना काम करता है, 3। तो बी ने जो आखिरी का 15 काम है वो अकेला किया है, क्या किया है, 15 काम बी ने अकेला। उससे पहले तो दोनों एक साथ थे, 15 माइनस कर देंगे, यानी कितना काम दोनों ने एक साथ किया, 105, 105 कितना किया, 105 का, 105 काम डेली अगर इकट्ठे काम कर रहे हैं, तो कितना काम कर रहे हैं मेरे भाई, 7 काम करते हैं, कितना काम करते हैं, 4 into 3 7। तो 7 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो कितने दिन दोस्तों, ए ने 15 दिन के बाद क्या कर दिया, काम छोड़ दिया। ए ने कितने दिन काम किया था, 15 दिन इनने काम किया, उसके बाद काम क्या कर दिया दोस्तों, छोड़ दिया। तो ये आपका आसान सा क्वेश्चन था, कुछ ऐसा था ही नहीं क्वेश्चन में। एक व्यक्ति 4 घंटे में 54 किलोमीटर की दूरी तय करता है। उसने 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पैदल चलकर और शेष दूरी 18 किलोमीटर की चाल से साइकिल द्वारा तय की, पैदल तय की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, दूरी कैसे तय करी उसने, तो उसने दूरी तय करी है, ए मैन ट्रेवल्ड ए डिस्टेंस 54 किलोमीटर 4 आवर्स, ठीक है, पार्टली 6 किलोमीटर, पैरिटी बाइसिकल ऑफ 18 किलोमीटर, ठीक है। तो दोस्तों उसने 54 किलोमीटर की दूरी, स्पीड इनटू टाइम, समवन, टाइम कर लिया 4 घंटे, समवन बटे 4, कितना आ गया दोस्तों, 22/2। ये स्पीड आ गई, क्या आ गई,
पहले वो कर रहा है पैदल, 6 किलोमीटर की चाल उसने पैदल से, फिर वो क्या दोस्तों साइकिल पर जा रहा है, पर जा रहा है, ये स्पीड 6, ये बाकी स्पीड 18 की चाल से, किसकी चाल से 18, ठीक है। और दोनों जो एवरेज स्पीड आई वो कितनी आ गई 27/2, कितनी आ गई 27/2। आप इसको 13.5 भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं 13.5 बोल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। लेकिन हम यहाँ से 2 को खत्म करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 2 से करेंगे और यहाँ भी क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा हमारे पास कितना हो गया, ये 12, ये कितना हो गया 18 दूनी 36, और ये हमारे पास कितनी आई दोस्तों 27 आ गया, कितनी आ गई 27, 36 में से 27 गया, कितना आ गया मेरे भाई 9 आ गई, कितनी आ गई 9, और 27 में से 12 गया, कितना आ गया 15 आ गया मेरे भाई, कितना आ गया 15। तो जो इनकी यह क्या थी दोस्तों स्पीड थी, ये क्या थी स्पीड, क्या थी स्पीड, ठीक है। और ये क्या उनकी दूरी है भाई, क्या है ये डिस्टेंस कवर किया है, पैदल से कितना किया 9, इसे कितना किया 15 किया, कितना किया, तो पैदल तय की दूरी हमें क्या करनी थी याद करनी थी, ठीक है। तो 15 9 कितना हो गया दोस्तों 27 हो गया, लेकिन वहां टोटल दूरी कितनी है, नंबर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, तो इससे हमारा क्या जाएगा पैदल तय की दूरी हमारी निकल आई, ठीक है। ये हमारा एक आसान सा सवाल। Arti and Rita can do a job in 8 hours and Arti can do the job alone in 10 hours। ये उससे भी आसान सवाल है दोस्तों, ये दो लड़कियां हैं आरती और रीटा है, कौन है आरती और रीटा, आरती और रीटा इकट्ठी एक काम को 8 घंटे में, ठीक है। और आरती दोस्तों उसको अकेली 10 घंटे में कर सकती है, 8 को 10 कैल्शियम आ गया 40, ये 5, तो रीटा उस काम को अकेले कराना है। तो देखिए आरती और रीटा 5 काम करती है, कितना काम करती है 5, आरती के लिए कितना काम करती है 4, दोनों 5 काम कर दे, 4 काम आरती ने कर दिया, रीटा कितना काम आ गया, रीटा की जो काम करने की क्षमता है या एफिशिएंसी है वो 1 आ गई, और काम उससे कितना कराना है 40, टोटल काम को एक दिन के काम से डिवाइड कर देंगे दोस्तों, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, समझ में आ गया, ठीक है। आसान सा सवाल है, इस क्वेश्चन में क्या ऐसा कुछ है ही नहीं कि क्वेश्चन है, दोनों काम किया 8 घंटे, ठीक है। आरती के लिए काम को 10 घंटे में, और बताना कि रीटा उस अकेले से काम को कितने समय में करेगी। ये 2 क्वेश्चन गलत थे मेरे भाई। In a restaurant, 40% customer had a non-vegetarian lunch. 55%, 52% had a vegetarian lunch. 20% had both types of lunches. If 124 customers were present, how many did not eat either type of lunch? एक रेस्तरां था दोस्तों, वहां पर लोग खाना खाने के लिए गए, कुछ लोग थे, जिसमें से लंच के समय 40% ने, ठीक है, आपका मांस लिया दोस्तों, 52% ने शाकाहारी भोजन किया, और 20 ने दोनों प्रकार का भोजन किया। ये आपका वेन डायग्राम का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। ये थे मान मांस खाने वाले, टोटल कितने हैं 40, ये थे आपको दोस्तों आपके शाकाहारी, ये कितने परसेंट है, ठीक है, कितने परसेंट है, और दोस्तों इनमें 20% वो हो गए जो दोनों चीजें लेते हैं, क्या लेते हैं मांस भी खाते हैं और साथ में क्या है रोटी भी खावा है, ठीक है। 40 टोटल थे, 20 इसमें आ गए, अगर सिर्फ अकेले मांस खाने वाले कितने बच गए, शाकाहारी 52 थे जो साथ में मांस भी खाते, लेकिन 20 है जो दोनों खाते हैं, कितने बच गए 32 बच गए मेरे भाई, कितना बच गया 32%,
तो आप ये बताइए, ये जो आदमी आगे नहीं, या तो ये मांस खाते हैं, ठीक है, या फिर ये दोनों खाते हैं, कम से कम एक तो खाते हैं। 40 और 30 कितना आ गया? 72% आदमी ऐसे हो गए दोस्तों। कितने? 72%। कितने हो गए? 72% आदमी इतने हो गए जो कुछ ना कुछ तो खाते हैं। आदमी कितने थे? 100% थे। कितने थे? 100 यूनिट थी। 100 में से इसको माइनस करेंगे, 28% आदमी वो बच गए जो, ठीक है, किसी भी प्रकार का भोजन नहीं लिया। ये बिना पीसे वाले थे भाई जी, कुछ नहीं खाया, ठीक है, ना तो ये रोटी खाएगा और ना या मांस खाएगा, यदि कुछ नहीं खाया। कितने बच गए? 28%। टोटल कितने थे? 125 थे मेरे। कितने थे? 125 का अगर मैं 28% करूंगा, 25 पंजा और 2500 का 4 पे कितना आ गया? तो कितने आ गए? 35 आदमी ऐसे हैं जिसने वहां पर गए तो हैं, लेकिन कुछ भी नहीं खाया मेरे भाई, ठीक है, पानी भी नहीं पिया, ठीक है, होटल वाले का खाना नहीं खाया। क्यों? ये मांस तो खा ही नहीं करते। यदि देख लिया भाई ये तो मांस भी खा हुआ है और गलत में रोटी खा हुआ है भी, बोला मांस खा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ क्या कर गए, उन्हें छोड़ के गए। तो 20 और 50 के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करो। इनका हमारे पास शॉर्टकट नहीं है, ठीक है, शॉर्टकट है ये 20 से 50 में गिनने मेरे भाई, ठीक है। तो कौन से नंबर? प्राइम प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो सिर्फ या तो एक से डिवाइड होंगे या फिर खुद पे डिवाइड होंगे, वो प्राइम नंबर है, ठीक है। अगर 20 से मैं 30 तक देखूं, एक तो मुझे 23 मिला और एक क्या मिला? 29। और कोई है? सिर्फ नहीं है। 31 मिल गया, 37 मिल गया, कितना मिल गया? 43 मिल गया, और लास्ट में एक मिल गया 47। कितना मिल गया? 47। और हमारे पास यहाँ कोई अभाज्य संख्या नहीं है। प्राइम नंबर ये खुद पर एक पर कटा, बाकी किसी पर डिवाइड नहीं। 7, 10, 17, 18, 27 और 3, 23। 3 बच गया भाई। 3 और 4 7, 11, 14, 3, 17 और 2 19 और 2 कितना हो गया? 21 हो गया। कितना हो गया? 21। 2, 4 कितनी नंबर संख्या है? कितनी है? 6 है मेरे भाई। 6 दिए 18, ठीक है, कितना बच गया? 3 बच गया। क्या पंजे? 30। तो पूरा कट गया, किसी पर नहीं आया था, ठीक है, क्या करूँ, मिस्टेक होगी देखो। 23, 29, 31, 30, 43 और कितना आपका? 47, ठीक है। अगर मैं सिंपल निकालूं, 20 और 20 40, 50, 80, 120 और 40, 160। 160 तुम्हारा एक हो गया। 7, 10, 17, 18, 21 और 9 कितना हो गया? 30। 190 है भाई मेरे, कितना है? 190, ठीक है। ऐसे डिवाइड करेंगे, 37, 18, कितना बच गया? एक बच गया। ये फिर भी चल भाई। 50 ना निकाल रखे ये पहले। 251 आवा था। अच्छा, 23, तो एक तो क्या भाई आपकी 23, 29, 31, 37, 41, 40, 42, 7 संख्या डिवाइड मारी। 7, 10, 11, 18, 19, 28 और 3 कितना हो गया? 31। 7 और 4 11, 4 15, 3 18, 3 21, 4 कितना हो गया? 25। 7 से डिवाइड करेंगे,
7 या 21, 7 पंजे 35, ठीक है, बच के 5, 7 सत्ती 35 अच्छा 41, 7 अट्ठी 56 भाई, 7 अट्ठी 56 बच गए 4, किसमें 35 85, एक में ही है, उस टाइम हम 6 जोड़ रहे थे, ठीक है, देखो मिस्टेक वहां पे भी हो जाए भाई, ठीक है, 7 की बजाय किससे डिवाइड करे थे, 6 से, संख्या कितनी ले रखी थी, 6 ले रखी थी, तो ये बात याद रखना, तो 35.85 आगे जो आपका आ गया। What is the single discount equivalent to the 3 successive discount 10 15, कोई संख्या 100 थी मेरे भाई, उस पर डिस्काउंट दिया कितने का, 10 का, तो कितने की रहेगी वो, 9/10, फिर दिया 15% का, कितने का दिया, 15 का, 5 दिए 15 20, कितना की आएगी वह, 17/20, फिर दिया लास्ट में 20%, 1/5, कितने की रहेगी वह, 4/5, कितने की रहेगी वह, 4/5, 20 पंजा 100 और 20 पंजा 19 निम्मा 17 निम्मा 153, 153 की अगर मैं 4 के साथ मल्टीप्लाई करूँ, 4 3 12, 5 चौके 20 रे 21, 4 एकम 4 और 2 6, 61.2% आ गया, कितना आ गया, 61.2, संख्या तुम्हारी हुआ, तो मैं था 61 पॉइंट, अगर 2 माइनस करांगे मेरे भाई, 8 8 कितना आ गया, 38.8 है, कितना आ गया, 38.8, लेकिन जब आप डिस्काउंट कराने तो अब इसकी डायरेक्ट भी कैट्स का, क्या कैट्स का, हाँ डायरेक्ट, ठीक है, एक छूट आपकी कितने की, 10 की, एक कितने की, 15, ए प्लस बी माइनस ए बी, 25 में था मेरे भाई जोड़ गया, कितना आ गया, 23.5 आ गया, कितना आ गया, 23.5, एक बटा और फिर दे दिया, 23.5 कितने का, 20 माइनस 20 गुना में 23.5, इसका डिवाइड कराएंगे तो होता है, जब पूरा मूल्य कटे इस चीज ना छोड़ देख लो, ठीक है, 23.5 और 20, 43.5 आ गया, कितना आ गया, 43.5, ठीक है, दो पे कितना आ गया, 20 पंजा 100 कट गया, तो 5 ओके 20, ठीक है, 3 बच गया भाई, 5 सत्ते 35, तो इसमें तय 4 पॉइंट के करांगे, 7 माइनस कर देंगे, 15 में तय 7 गए 8, 12 में 4 गए 8, तो वो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा, क्या जगह इस साइड में हमारा डायरेक्ट आंसर, इस तरह डायरेक्ट आंसर निकाल इसका, इस चीज का फिर अपन है देखना है कि पॉइंट में आओ तो पॉइंट मार्क्स करना है, यहाँ से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन निकल जाएगा, ठीक है, इस साइड का क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाएगा, इस तरीका का भी डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है, इसको 100 में तो माइनस करावे, अगर ये तरीका तो आप ये देख सकते हैं, डिस्काउंट मार्क्स को लगा सकते, ठीक है, ये डायरेक्ट। Rocky offers a discount of 30% on all the items at her shop and still makes a profit of 12%. What is the cost price of an article marked at RS 280? ठीक है दोस्तों, राखी ने दुकान कर रखी है, ठीक है, और राखी क्या करती है कि 30% की छूट देती है, और उसके बावजूद भी 12% का क्या लेती है, लाभ लेती है, क्या लेती है, लाभ। एक बात देखियो आप, जितना मार्केट प्राइस है, ठीक है, उसमें जो डिस्काउंट देते हैं मेरे भाई, उसके बाद क्या आता है, एसपी आता है, क्या आता है, ठीक है, एसपी, और जितना सीपी है, जब उस पर प्रॉफिट लेते हैं तो वहां भी क्या हुआ है, एसपी आ हुआ है, क्या हुआ है, एसपी, यह बात आपका समझ में आई, वहां क्या हुआ है, एसपी आ मेरे भाई, यानी सेलिंग प्राइस, दोनों जगह सेलिंग प्राइस तो क्या है मेरे भाई, बराबर है, क्या है, जब दोनों जगह सेलिंग प्राइस बराबर है, तो मार्केट प्राइस तो माइनस डिस्काउंट, सीपी तो प्लस प्रॉफिट, अगर रेशियो बनाऊंगा मेरे भाई तो याद रखियो, सिर्फ एक चीज याद रखनी है,
ठीक है। जो मार्केट प्राइस होगा उसको प्लस प्रॉफिट करेंगे और जो सीपी है वो माइनस है इसका। ये आपको सिर्फ और सिर्फ यू रेशो याद रखना है मेरे पास। क्या करना है, सिर्फ ये रेशो आपको याद रखना। अब देखिए सीपी और एमपी। सीपी पे कितने की 100 माइनस है डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना 30। 100 माइनस डिस्काउंट सीपी कितना 100 प्लस प्रॉफिट कितना मेरे भाई 112। कितना का 112 का। अगर मैं रेशो बनाऊं 2 पे ये 35 आ गया और 2 पे कितना आ गया 56। यानी आपका मार्केट प्राइस कितना है 56 है। कितना है 56। ठीक है। तो 56 की वैल्यू यहाँ कितनी है 280। 56 की वैल्यू कितनी है 280। एक की वैल्यू कितनी आ गई 5। यानी 56 पंजा 280। कितना 280। तो आपकी चीज कितने की थी। ठीक है। वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। चीज कितने की है 35 की। और 35 का मूल्य 5 7 5 ये 15 2 175 की आ गई। कितने की आ गई 175। एक बात आपने गैट बांधनी इस बात की देसी भाषा में कहा यहाँ तक नहीं आना। अगर आपने सीपी पूछा है या दो चीज पूछागा अगर या तो पूछागा आप इस वस्तु का सीपी बताओ क्या बताओ सीपी। या एक पूछागा इस पर कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ। ठीक है क्या हुआ कितने परसेंट प्रॉफिट। यहाँ दो आपको मूल्य दे देगा दोनों क्या दे देगा मूल्य दे देगा भाई इतना ये इतना। तो कुछ नहीं करना सिर्फ इन दोनों चीजों का आपको रेशो निकालना है। क्या निकालना है इन दोनों वस्तुओं का आपको रेशो निकालना है। चीज तो एक थी लेकिन समान क्या है दो। एक क्रय मूल्य और एक आपका क्या है मार्केट प्राइस। ये सब चीज भूल दियो। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए इतना तामझाम कराया गया था कि आप चीजें समझे। सिर्फ यहाँ से निकाल देखिए इसको अगर इसको छोड़े तो यहाँ छोड़े माइनस इतना इतना बैस डायरेक्ट आएगा 56 वैल्यू। आपने इस बात का पता है कि 35 का मल्टीपल होगा उत्तर किसका मल्टीपल होगा 35 का। या 35 पर कटा है मेरे भाई नहीं कटती नहीं। ठीक है। या 35 पर कट रहा है नहीं कटती नहीं। ठीक है। तो आप इस चीज में देख इसको क्यों क्योंकि जो 35 पे जो मल्टीपल हुआ नहीं वो किसका मल्टीपल है 7 का 5 का। 5 के तो सारे हैं 7 पे डिवाइड करके देख लो ये कटा 7 दूनी 14 कट कटा 7 या 21। ठीक है 7 देखो नहीं कटा यूं 7 का कट लग रहा है। अगर आप डायरेक्ट भी उत्तर काटना चाहो नहीं तो इस क्वेश्चन का आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते। सम ऑफ एक्स अमाउंट आर एस 10,483 after 3 years and 12,727 after 7 years at the same rate percent per annum simple interest. What is the value of? सबसे आसान सवाल है। मूलधन है हमारा। ठीक है। 3 साल में जो विसर्जन हो गया 10,683 हो गया 3 साल में। और कुल 7 साल में कुल कितने साल में 7 यानी अगले 4 साल में 12,727 हो गया। समझ में आ गया। कुल 7 साल में इतना 3 साल में इतना यानी अगले 4 साल में इतना। साधारण ब्याज आई साल हर साल हमें क्या मिलेगा इक्वल मिलेगा। क्वेश्चन में हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस चीज में आप यह बात याद रखो। अगर मैं इसमें से इसमें माइनस करूंगा 7 में से 3 गया 4 12 में से 8 गया फिर 4 6 में से 4 गया फिर 2 ठीक है 2 में से गया 1। कितने साल में ब्याज मिला आपने। ठीक है 10,483 इसमें से माइनस किया 12,727 कितने साल में 4 साल। 4 3 12 4 एकम 4 इतना ही आ गया। ठीक है। तो 1 साल का ब्याज इतना कितने साल का ब्याज माइनस कराएंगे 3 साल का ब्याज माइनस कराएंगे। 3 एकम 3 3 एकम 3 और 3 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 9। ठीक है 7 में से 3 गया 4 12 में से 8 गया 4। ठीक है। अच्छा यहाँ 2 आएगा भाई भाई कितना होगा 2 आएगा।
कितना आएगा ये 2 आएगा, 4 पंजे 20, 2 4 छिक्का 24, 561 आएगा। ठीक है, 3 साल में 3 एकम 3, 6 तिये 18, 5 तिये 15, कितना हो गया 16 हो गया मेरे भाई, कितना हो गया 16। अगर 10,483 में थे, मैं 1683 माइनस कर दूंगा, ठीक है, तो जो हमारा आंसर है वो कितना आ जाएगा 8800 रुपये आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8800 रुपये हमारा आगे आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स का मान हमें ज्ञात करना था, कितना आ गया 8800 रुपये हमारा आगे आ गया मूलधन। इन हाउ मच टाइम 6,25,000 बिकम 8,31,873 एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हम हमें, ठीक है, अगर हमें इन क्वेश्चनों का मिश्रण निकालना है, क्या निकालना है, रेट भी क्या दी थी इसको, हमें रेट भी दे दिया, ठीक है, रेट भी हमारे पास है, मिश्रण भी है, सिर्फ क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो इन क्वेश्चन में हम क्या करते हैं दोस्तों, ठीक है, क्वेश्चन को छोटा बनाने के लिए 8,08,75 10%, ठीक है, 1/10 इंटू क्या आ गया, टाइम आ गया, क्या आ गया टाइम, और कितना टाइम से मल्टीप्लाई करा के हमारा आंसर क्या आ जाए, ये आ जाए। तो ऐसे क्वेश्चनों में दोस्तों हम स्टार्टिंग में ही मूलधन का मिश्रण के साथ क्या बना लेते हैं, रेशो बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, रेशो। ये आपको क्वेश्चन इतना बड़ा, अगर आप ऐसे करोगे ना तो 5 मिनट आपको पक्के लगेंगे डिवाइड करने में। लेकिन अगर आपको पता है कि जो क्वेश्चन होते हैं ये, ठीक है, मोस्टली या तो आपका क्वेश्चन होता है 2 साल के लिए, ठीक है दोस्तों, या फिर मैक्सिमम इसमें 3 साल के लिए। अगर 4 साल के लिए होगा नहीं, तो उसकी जो मल्टीप्लीकेशन है ना वो बहुत तो लंबी मिलेगी आप। अगर हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे दोस्तों, 625 को 6,25,000 और 83,18,75 को, ठीक है, अगर मैंने को डिवाइड किया दोस्तों, तो ये हमारा आ गया लास्ट में 1000 और 1300, इससे आ गया 1000। तो मैंने इसको डिवाइड किया 2-3 बार, इसको मैं 25 से डिवाइड करता रहा लास्ट तक, और इसको भी किससे 25 से डिवाइड करते थे। लास्ट में आ गया 1000, कितना आ गया 1331, ठीक है। तो जब इन दोनों इसका भी क्यूब रूट किया और इसका भी क्यूब रूट किया दोस्तों, ये आ गया 10 और ये कितना आ गया 11। तो यहाँ से हमारा जो आंसर है वो कितना आ गया 3 ईयर आ गया, कितना आ गया 3 ईयर्स। तो ये क्वेश्चन हमें इसलिए याद रखने हैं। आपको एक बात बताई थी, मैं 30 तक के जो क्यूब आपको याद हो, कंठस्थ होने चाहिए भाई, ठीक है, 30 लाख का क्यूब हो और स्क्वायर में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक क्लास कल आपको पढ़ा देंगे, एक क्लास जिसमें 10 मिनट आपके क्यूब पर लगाएंगे और 10 मिनट आपके लिए स्क्वायर पर लगाएंगे, ठीक है, दोनों समझा देंगे। 20 मिनट की क्लास होगी हमारी, 10-10 मिनट की 2 क्लास है। उसके बाद क्वेश्चन देखते ना, आंसर निकालोगे, क्या निकालोगे, इसके अनुसार तो ये आएगा। ये क्वेश्चन पहली क्लासों में हो चुका है मेरे भाई। came and bought some toys at 12 rate of 12 48 रुपए, sold them rate of 8 total 48 रुपए, find his gain or loss percentage। 12 के भाव से 48 रुपया में लिए, यानी ये इसका सीपी आ गया, क्या आ गया सीपी, और 8 के भाव से 48 में बेच दिए, तीनों बेच दिए मेरे भाई। अगर मैं इसको बनाऊं 12 1 4 1 6, कितना आ गया 1 4 और 1, दोनों रेशो बना सकते हैं भाई अगर बनाना चाहो तो, ठीक है, नहीं तो कितना के लिए थे 4 के, कितना के बेच दिए 6 के, 2 कमाया गया
4 पे 2 ऐड कमा गया, यानी 50% कमा गया मेरे, 2 कमा गया किस पर, 4 पर, यानी 50% कमा गया वो। देखिए आपका आंसर देखिए 2.5 फिर 5, एक आंसर, ठीक है। रामू हैड बोर्ड RS 20,000 फ्रॉम ए बैंक एट सिंपल इंटरेस्ट। रामू ने क्या किया कि बैंक से 20,000 रुपए लिए सिंपल इंटरेस्ट पर। आफ्टर 5 years he repaid an amount of Rs 25,000. What was the rate of interest? ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं है, ठीक है। आपने एक बैंक को मिश्रण दिया, कुल रुपए 25,000 दिए, बैंक से रुपये कितने लिए थे आपने, 20,000, 6,000 ब्याज दिया, कितना ब्याज दिया, 5,000 बस, ठीक है। यानी आपने 20,000 पर 5 वर्ष में इस रेट पर कितने दिए, 5,000, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2, 5 दूनी 10, ठीक है, 10 पंजे 50, रेट कितनी आ गई, 5,000, ठीक है, रेट कितनी आ गई, 5 आ गई, समझ में आ गया। 8 वर्ष पूर्व 4 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु 19 वर्ष। इस परिवार में एक बच्चे के शामिल होने के बाद परिवार की औसत आयु 8 वर्ष पहले की तुलना में 4 वर्ष अधिक होगी, करीब। एक क्वेश्चन में एक बात कहा है, छोटी सी बात बोल रहा है, 8 years ago the average age of a family of 4 persons was, ठीक है, 19 years. A baby girl is new addition to the family and now the average age of the family is 4 years more than that was. ये क्या है, एक परिवार है, ठीक है, 8 वर्ष पहले 4 सदस्यों की औसत आयु 19 थी। अगर 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले ये 19 साल के थे, ये कितने वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले, तो आज कितना के हैं, 8 जोड़ देंगे कितना के हो गई, 27। कितने मेंबर की बात है, 4 है, एवरेज है या क्या है ये, एवरेज है 27 साल। और एक बच्चा जब पैदा हुआ तो जो 8 वर्ष पहले की तुलना में थी, ठीक है, वो आयु, तो 5 व्यक्ति है मेरे भाई, इनकी आयु कितनी है, 23 वर्ष। क्योंकि इसमें बोलते हैं कि जो 8 वर्ष पहले उम्र थी नहीं, उनकी तुलना में जो एवरेज एज है आज, ठीक है, तो वो आज 23 वर्ष है, कितनी है, 23 वर्ष। अब एक बात देखो, 5 की एवरेज कितनी, 23, कितनी, 4 की एवरेज कितनी, 27, कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है, क्योंकि एवरेज कितनी ज्यादा है, 4 है, 4 की ज्यादा है, 1 की 4 ज्यादा है, तो 4 की टोटल कितनी ज्यादा होगी, 16। ये एक बच्चा है, इसकी में 16 माइनस करेंगे, तो यहाँ से एवरेज में से 16 माइनस कर देंगे, तो बच्चा कै साल का है, 7 साल। तो बच्चे की जो एज है वो कितनी है, 7 वर्ष, कितनी है, 7। देखिए उसने क्वेश्चन में 8 वर्ष पहले 19 साल के थे, ठीक है, आज ये 4 कितना के हैं, ये 4 27, कितना के, आज 27 के। एक बच्चा का जन्म हुआ और जो बोलते हैं कि जो उनकी एवरेज एज है आज किसकी, 4 इनके एक बच्चे की, वो कितनी है, 23, कितनी है, 23। तो बच्चा बताना हमें, हमने देखा कि भाई सारे तो ये 23 के, लेकिन ये 4 27 के, कितने ज्यादा है, 4, एक 4 ज्यादा है, तो टोटल कितने ज्यादा है, ठीक है, 16। इसमें से माइनस होगी बच्चे में से, ठीक है, तो माइनस कर देंगे 16, तो बच्चा कितने साल का है। एक ए मैन सोल्ड 3/5 ऑफ हिज आर्टिकल, एक आदमी ने जो अपनी वस्तु है ना, उनका 3/5 भाग बेच दिया। पर दोस्तों ये क्वेश्चन आपको एक सेम
कोई पेपर था पीछे, उनमें से क्वेश्चन में, एक पेपर में सेम क्वेश्चन है, रिमेनिंग कॉस्ट प्राइस था, फाइंड द गेन अर्न्ड बाय हिम द होल ट्रांजैक्शन। एक आदमी है, उसने अपनी वस्तुओं को बेच दिया दोस्तों, उसने बेच दी 3/5 वस्तु। कितनी वस्तुएं बेची? 3/5, यानी 5 में से 3 बेच दी 16% के लाभ पर। कितना लाभ ले गया वो? 48%। समझा ना भाई, कितना लाभ ले गया? 48% लाभ ले गया। और जो दो बच गई थी नहीं, दो को बेच दिया, जितना की आई थी उतना ही पे। दो वस्तुओं को सीपी पे बेच दिया, जितना की ली थी उतना की बेच दिया, तो दो बार तो उसकी ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, कुछ नहीं हुआ। यानी कहने का मतलब है, जो उसको प्रॉफिट कितना का है? 48 का। और जो प्रॉफिट लॉस होता है वो टोटल पर होता है दोस्तों, कितने पर हुआ? 5। किस पर हुआ? 5। 5 नहीं 45, उसे कितना प्रॉफिट हुआ? एक पर। लाभ ज्ञात की टोटल प्रॉफिट दोस्तों 5 पर हुआ 9 से ही 3/5। कितना हुआ? 9 से ही 3/5%। ये चीजें हमें क्या करनी है याद। अगर ऐसे नहीं समझ में आया, इनको बेच दिया 16 के लाभ, दो को बेच दिया सीबी पर, जिसके ना तो प्रॉफिट हुआ मेरे भाई ना लॉस हुआ। अगर मैंने 1000 की ली थी तो 2000 की बेच दी, इनका तो मतलब नहीं है। यानी इसने 48% लाभ मिला। कितना लाभ मिला? 48। उसकी पूरे लेन देन में पूछा, किसने पूछा है? पूरे लेन देन में। ठीक है, तो 5 को है करो यार, 5 ने 45, 9 से 3/5। इफ x-3 इज द एचसीएफ है दोस्तों इनका एंड, तो हमें क्या, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम की वैल्यू था। देखिए दोस्तों, तो जो एचसीएफ दे रखा है x-3, अगर इसकी बोल, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई दोस्तों, क्या आ गई? 3। ठीक है, ये 0 या कितना? 0। अब 3 की वैल्यू रखें दोस्तों, या 0 आए या इनके बाद देखते हैं कितना ये चीज आती है। ठीक है, 3 की वैल्यू रखी, 3 दिया 9, -5 दिए 15, +6 कितना आ गया? 0। 9 6 15, 0 इज इक्वल टू 0। यहाँ तो क्या हुआ? सही है। यहाँ 3 रखेंगे, 9 प्लस में एम की निकाल ली है, 3m प्लस में 12 जोड़ दो 0, 12 9 कितना हो गया? 21। ठीक है, 12 9 कितना हो गया? 21 हो गया मेरे पास। ठीक है, -21 डिवाइड करेंगे, कितना आ गया? एम की वैल्यू कितनी आ गई? 7 आ गई। कितनी आ गई? ठीक है, माइनस का 7। एम की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? -7 आ गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है यू। ठीक है, एचसीएफ देगा वो हम निकाल देंगे, या कुछ नहीं, एक वैल्यू दे देता है ये, सिर्फ यहाँ पे क्या करता है ये दे देता। ठीक है, और ये पूछ लेता x-3। ठीक है, तो x की वैल्यू पूछ लेता, तो x-3 भी हम क्या रख देते? 3 रख देते मेरे भाई। ये चीज भी हमें क्या करनी है, याद रखनी है इस क्वेश्चन। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, 3 numbers are in ratio 2 3 5, the sum of their cubes is 3 4 5 6 0, what is the second number? तीन संख्याओं का दोस्तों, ठीक है, तीन संख्या है ए बी और सी, इनका रेशो है। ठीक है, इनके क्यूब का योग। ठीक है, ये मान लेते हैं ए 22, 125,
27 और 9, 27 और 8, 35 और 25 कितना है दोस्तों? 160 ना है 34, ये 6 है या 8 है? एक बार 8 कैसे देखते हैं भाई, दोनों में क्या है, अलग अलग है। ठीक है, जीरो से क्या हो गया, जीरो कटेगा। 16 दूनी 32, 2 बच गया, 16 एकम 16, कितना बच गया, 9। ये 8 नहीं, ये 6 ही है। ठीक है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा थोड़ा, क्योंकि पीडीएफ है और थोड़ा फटी हुई नजर आती है। ये 6 है और 16 सिक्के 96, तो आपका तो ए क्यू कितना आ गया, 216। हमें पता है दोनों की तरफ क्यूब रूट करेंगे दोस्तों, क्या करेंगे, क्यूब रूट। तो किसका क्यूब रूट होता है 216 का, ये आ गया, कितना आ गया, 6। तो दूसरी संख्या दोस्तों, दूसरी कितनी है, 3, 6 3 18, कितना हो गया, 18। ये था हमारा आज का सोच। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन हो गए दोस्तों। ठीक है, सोल्यूशन कीजिए, अगर कोई दिक्कत लगे तो कमेंट करके बताइए, वो क्वेश्चन में आपको करेक्शन करके बताया जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारा आज के सवाल। सभी को नमस्कार, जय हिंद।